अब जब आप मिल गए तो दुनिया की जरूरत क्या पड़ेगी मुझे। और उन समस्त कन्याओं ने रोते हुए कहा कि हे नाथ, आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मेरा वरण कर लीजिए। लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, श्री ठाकुर जी ने इतने विवाह क्यों किए। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तुम लोग अपने घर लौट जाओ, जाओ यहां क्यों हो, अपने घर जाओ। लेकिन वो सारी कन्याएं कहती हैं मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो उधर की पूर्ति के लिए कुमार्ग पे चली जाऊं और कुमार्ग पे जाकर अधर्म करूं, अपने उदर पूर्ति के लिए कुमार्ग का रास्ता अपनाऊं, और या फिर अग्नि में कूद के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि धर्म के लिए मैं आया हूं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय भगवान किसके लिए आते हैं? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गौ मां के लिए, संतों के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। कन्याओं ने कहा मैं अधर्म करूंगी तो आपका जो संकल्प है वो टूट जाएगा। क्या संकल्प है? बोले धर्म संस्थापनार्थाय। आप धर्म के लिए आते हो और आपके ही सामने कोई अधर्म पे चला जाए फिर क्या होगा? प्रभु ने कहा कि ये देवियों तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम सबको एक संग ही स्वीकार कर लेंगे। और जितनी कन्याएं थी भगवान ने उतना वेश बनाया और एक संग में 16,100 पाणी ग्रहण ठाकुर जी का हुआ। एक ही संग में भगवान के 16,100 विवाह संपन्न हो गए, उतना वेश बनाया और ठाकुर जी के ब्याह हो गए। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। और भगवान का परिवार कोई छोटा नहीं है। हर एक देवी से भगवान की एक एक पुत्री और 10-10 भगवान को पुत्र हैं। और देखिए भगवान को संतति बढ़ाने के लिए मैथुनी सृष्टि का प्रयोग नहीं करना पड़ता कि परस्पर स्त्री मिलन के द्वारा संतान होगी। भले भगवान ने संकल्प किया तो विवाह हो गए, और भगवान ने मन से संकल्प किया तो जितने पुत्र बनाने थे उतने पुत्र भी हो गए। उन्हें मैथुनी सृष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने संकल्प किया तो भगवान की संतति बढ़ने लगी। राजा नृग की भी बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक गायों का दान किया और इतनी गायों का दान किया कि दान वीरों में उनका नाम होने लगा। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में एक घटना हुई। एक गऊ का दान संत और ब्राह्मण दोनों को कर दिया। ब्राह्मण देवता को गऊ का दान किया और जब उन्हें गऊ का दान किया तो वो गाय एक दिन खूंटे से टूट गई, राजा के गौशाला में पहुंच गई और राजा ने दोबारा उसी गाय का दान एक संत जी को कर दिया। संत जी जब गैया को लेके चले तो ब्राह्मण देवता ने अपनी गाय पहचान ली और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी नहीं, ये मेरी गैया है, अभी अभी राजा ने मुझे कुछ दिन पहले ही दिया था। संत ने कहा महाराज ये गैया मैं अभी अभी राजा के यहां से लेके आ रहा हूं, ये मेरी है। अब वो कहें कि मेरी है, वो कहें कि मेरी है, दोनों में ये बातें होने लगी और बात जब बढ़ी तो इन दोनों को लेके राजा के दरबार में पहुंच गए। और जब राजा के दरबार में जाकर के पहुंचे, आज पहली बार राजा के जीवन में ऐसी घटना हुई। दानवीरों की श्रेणी में इनका नाम है और कहते जीवन में इतना गायों का दान किया
इतनी गाय इनके जीवन में दान हो गई, लेकिन आज पहली बार ऐसी घटना इनके जीवन में हुई। गुरुदेव भगवान कहते हैं सारे लोगों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, और उन समस्त संतों ने एक ही बात कही, महाराज जिस गैया को आपने पहले जिसको दिया है उसका अधिकार इस गाय पे अधिक है। अब राजा ने तो दोनों से निवेदन किया, संत से कहा कि ये गाय ब्राह्मण को दे दो और बदले में हम तुम्हें 1000 गैया दे देंगे। एक नहीं, हजारों गाय दे दे, तुम लेके जाओ। लेकिन वो नहीं माने। ब्राह्मण देवता से कहा तुम कई सारी गाय ले लो, ये संत को दे दो, लेकिन ना वो माने। अब कोई वस्तु हो तो तोड़ के दे दिया जाए, आधा आधा करके दे दिया जाए। अब गऊ मां को कैसे आधा आधा करके दिया जाए? राजा के जीवन में बड़ी भयंकर घटना हुई और उस गैया का दान ब्राह्मण को कर दिया। बोले मैंने आपको पहले दी इसलिए अधिकार आपका अधिक है, आप इसको लेके जाइए। और जब उस गऊ को लेकर के वो चले और गैया को लेकर के बढ़े आगे, तो संत ने कहा कि राजन तुमने अच्छा नहीं किया। हे राजन तुमने अपने जीवन में बहुत बुरा किया। बोले क्यों? बोले आपने मुझे कुछ देकर और मेरी वस्तु किसी और को दे दी, और बदले में एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों गाय दोगे, तो अब मुझे गाय की आवश्यकता नहीं है। और संत ने राजा को श्राप दिया कि आपने गिरगिट की तरह अपने शब्दों को बदला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हो जाए, तुम्हें गिरगिट की योनि मिले, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और राजा ने जब उनको श्राप दिया, शरीर राजा का ढलने लगा। संत के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा? गिरगिट बन के कब तक मैं भगवान का इंतजार करता रहूंगा? क्या मेरा कल्याण भी होगा? संत को दया आई और संत ने कहा कि गिरगिट की योनि में तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए स्वयं वासुदेव कृष्ण आएंगे और वो दर्शन देके तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और वो अपना दर्शन देके तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा नृग बड़े प्रसन्न हो गए और उन नृग का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आए। और राजा नृग को कुएं में पड़े पड़े कितने वर्ष बीत गए, आज अपने हाथों से भगवान ने उन्हें निकाला और श्री ठाकुर के चरणों का स्पर्श होते ही देव भक्ति में लीन होकर अपने शरीर को बदलकर और श्री भगवत धाम को जाने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।